आजकल इमरान के इर्द गिर्द बड़ा फिर रही हैं। खैर तो है? क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे वाईफाई के सिग्नल्स आजकल बड़े तेज चल रहे हैं, तो सोचा हम भी कैच कर लें। मैं किसी के पीछे नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कौन किससे बुलाता है और कौन किसके पीछे जाता है। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हारे तो ये खून में शामिल है। तुमसे ज्यादा किसको आती होंगी ये सारी ट्रिक्स? वो फिर से मेरे पीछे आए। वो फिर से मेरे पीछे आए। कोई पीछे नहीं आ रहा तुम्हारे। वो मेरे पीछे आना नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। तुम्हारा ख्वाब होगा कैसे? नहीं, वो फिर मेरे पीछे आए और वो फिर मुझे मेरे पीछे आएंगे। बच्चे तुम दुरूद पढ़ के सो जाओ। अभी एक काम करिए, मुझे एक बार मिलवा दे उनसे, मेरा डर निकल जाए। उनको क्यों नहीं डर लगता? उन्होंने इतना सब कुछ जो किया, उनको कैसे डर नहीं लगता? आयशा तुम मेरी बात सुनो। मेरा ये डर निकालने में यूनिवर्सिटी में मुड़ मुड़ के देखती हूँ, कहीं वो आ तो नहीं गए, बार डरती रहती हूँ। अब तो मैंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा डर बिठा दिया। मेरी जान, तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, मैं जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक नहीं कर देती मैं मरूंगी भी नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। अल्लाह मेरा डर निकाल। अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकती, तू मेरी मदद कर। मैं दिल की बात किसी को नहीं सुना सकती, तुझे
सिर्फ तुम ही मेरा सहारा है। अल्लाह तू जानता है, तू जानता है मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितने दुख उठाए मेरे लिए। अल्लाह तू हमारी मदद कर। मेरे अबू वापस आकर मुझे उनसे छीनना चाहते हैं। मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती। मुझे बचा ले अल्लाह, हमें बचा ले, किसी नई आजमाइश में मत डाल अल्लाह। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अल्लाह बचा ले, बचा ले अल्लाह, बचा ले, बचा ले। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर, मैं अपनी माँ के पास रहना। बचा ले, मदद कर। एमन, आज तुमने बिफोर टाइम क्लास छोड़ दी। सो सॉरी मैम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे मुझे। तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। काश किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज हो। एमन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी से एक जंग लड़ रही हो, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि तुम बिल्कुल लॉस्ट हो। मेरे सामने कैसी दीवार आकर खड़ी हो गई है मैम, उसके आगे मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। एमन, तुम हमेशा की तरह पूरे एतमाद के साथ अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी एज अ सिंगल पेरेंट्स गुजारी है, और मैं समझ सकती हूँ कि जिंदगी में किस किस मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। मैम वो अवैस वापस आ गया और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता। हाँ, तो इसमें ऐसा क्या है? मिलने दो उसे उसकी बेटी से, वो उसका बाप है, और तुम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते? आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन आयशा के दिल में उसके बाप की जगह अब नहीं है। एमन, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी सारी बातें समझ सकती हूँ, मगर नफरतें ऐसे ही नहीं हो जाती कि जिन्हें बच्चों में भी कन्वर्ट किया जाए। लेकिन मैम, मैंने सारी उम्र अपनी बेटी से कहा है कि उसका बाप मर चुका है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम आयशा को उस शख्स से मिलने दो। देखो, बाप के बगैर बच्चों की जिंदगी गुजारना महरूमियों से खाली नहीं होता। तुम प्लीज उन महरूमियों से अपने बच्चे को बचा लो। और अगर अपने बाप से मिलने के बाद भी वो महरूमियां खत्म ना हुई तो? एमन, कम से कम तुम्हारी बच्ची को उसकी शनाख्त से मिलने का मौका तो मिल जाएगा। कम से कम उसकी जिंदगी में जो खाली जगह है वो तो पूरी हो जाएगी। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम अपनी बच्ची को जरूर उसके बाप से मिलने दो। देखो, मैंने अपने बेटे को कभी उसके बाप से मिलने से मना नहीं किया। तुम उसके बाप से उसको मिलने दो। जी। और मेरी मानो तो तुम 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी।